what we were studying, dear students, we were talking of nitration of aniline. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नाइट्रेशन विद नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूजफुल मेथड because nitric acid not only act as nitrating agent but also act as strong oxidizing agent. However, under controlled conditions, nitration of aniline yields a mixture of ortho, meta, para products. ये रिएक्शन हमने कल स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में. दिस इज एनिलीन. मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं. दिस इज एनिलीन. Nitration with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. Concentrated HNO3 react with concentrated H2SO4 to give क्या देता बच्चे ये नाइट्रोनियम आयन. ये हमें क्या देता है नाइट्रोनियम आयन. कैसे देता बेसिकली मैं आपको बता दूं यहां पे H2SO4 gives H positive plus HSO4 negative. H positive combine with HNO3 and give us H2NO3 positive, and this decomposes to give water and NO2 positive. This is how reaction occur. This is nitronium ion. ये जो नाइट्रोनियम आयन है बच्चे, this nitronium ion then attack the benzene ring. नाइट्रोनियम आयन फिर अटैक करता बच्चे किस पे बेंजीन रिंग एंड रिप्लेस, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. इट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड रिप्लेस H positive from ortho, meta and para positions. Electrophilic substitution. NO2 positive makes entry and H positive departs. H positive बाहर आ जाएगा बच्चे, HSO4 नेगेटिव से कंबाइन करके क्या बना लेगा वाटर, सॉरी H2SO4. So this is how nitration occurs. The concentrated HNO3 gives NO2 positive nitronium ion, which causes electrophilic substitution reaction at ortho, meta and para. मैंने आपको कहा था कि जो एनिलीन है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो फिर ये मेटा पे अटैक क्यों हुआ, तो इसका भी रीजन मैंने आपको बताया कि बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर इज प्रोटोनेशन ऑफ द एनिलीन बाय द एसिड. एनिलीन की जो एसिड है हमारा वो क्या कर देता है प्रोटोनेशन. नॉट ऑल मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स की कर देगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा बच्चे एनिलीनियम. नाउ इट कैन नॉट एक्टिवेट ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस. ऑर्थो एंड पैरा, मेटा तो वैसे भी एक्टिवेट नहीं करता लोन पेयर, ऑर्थो एंड पैरा इट कैन नॉट एक्टिवेट. उल्टा बच्चे ये क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट का असर सबसे ज्यादा किस पे दिखेगा बच्चे ऑर्थो पे. माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा असर किस पे दिखेगा ऑर्थो पे, जिसकी वजह से ये प्रेफरेबली एनिलीनियम आयन जो बनेगा वो प्रेफरेबली कौन सी प्रोडक्ट देगा बच्चे मेटा. ठीक है, और साथ में कौन सी पैरा. मेटा एंड पैरा. यहां पे सिर्फ हमने मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाया कि ये कैसे बना है ना. ये कंट्राडिक्शन राइज हो रही थी कि मेटा कैसे बना, इतना एक्सेसिबल 47% बन रहा है और जो अर्थो है वो सिर्फ 2% बन रहा है. फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप टू गिव NH3 positive which directs the incoming group to the meta position due to non availability of lone pair on nitrogen. ठीक है बच्चे, तो मेटा पे अटैक हुआ, बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर लिया NH3 पॉजिटिव को. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हमें आ गई. वन प्रॉब्लम इज कि नाइट्रिक एसिड ना सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा
बल्कि मेटा प्रोडक्ट भी दे रहा। तो मेटा प्रोडक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट, द मोर कन्वीनियंट मेथड इज टू फर्स्ट प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप इन एनिलीन बाय एसिटाइलेशन। वो मैंने आपको दिखाया था बच्चे कि हाउ टू कैरी आउट द एनिलेशन, दिस एसिटाइलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एनिलीन को ट्रीट करना है विद से एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड, दो एसिटाइल एजेंट है हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहां अटैक करेगा विद क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड एंड वी गेट एन एसिटाइल डेरिवेटिव, जिसको हम एस्टेनलाइड भी कहते हैं, एस्ट एनिलाइड। यहां पे क्या बन जाएगा बच्चे, CH3COO नेगेटिव, और ये H इसने छोड़ा यहां से, H पॉजिटिव। इसकी अब हम करेंगे नाइट्रेशन, किसके साथ, विद कंसेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब बच्चे जो इसका लोन पेयर है नाइट्रोजन का, दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस with the carbonyl group as well as with the benzene ring। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी टू द बेंजीन रिंग बड़ी कम हो जाएगी। जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस थी, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा था, वो अब कम हो जाएगी। Now benzene ring is not so much electronically rich as it was earlier in case of aniline। ठीक है, अब अगर हम, और दूसरा, इसकी प्रोटोनेशन भी अब आसानी से पॉसिबल नहीं होगी कि लोन पेयर दो साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है। तो जिसकी वजह से हमें अब प्रेफरेबली क्या मिलेगी बच्चे, मेटा प्रोडक्ट मिनिमाइज हो जाएगी, और प्रेफरेबली क्या मिलेंगी बच्चे, अर्थोनाइट्रो एस्टेनलाइड प्लस पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइड। पर आप कहेंगे मेरे से, क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि हमें तो सर एनिलीन चाहिए था, आर्थोनाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, तो बच्चे फिर इसकी क्या करनी, डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट किया अमाइनो ग्रुप को हमने एसिटाइलेशन करके प्रोटेक्ट किया, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, प्रोटेक्ट किया। अब उसकी करनी डी प्रोटेक्शन, कैसे करेंगे, बाय हाइड्रोलिसिस यूजिंग एसिडिक मीडियम। एसिड कैटलाइज करेगा, वाटर न्यूक्लियोफाइल बन के यहां अटैक करेगा। वाटर ने ढूंढना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वो ये कार्बन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सिंगल पोलर बॉन्ड ब्रेक होता अगर हमने मैकेनिज्म नहीं लिखना हो तो, अदरवाइज मैकेनिज्म लिखना हो पूरा, फिर पहले पाई बॉन्ड तोड़ते हैं हम, बार बार बता चुका हूं। क्या बन जाएगा बच्चे, NH2 NO2 प्लस, सेम यहां भी अटैक होगा वाटर का, प्लस यू विल गेट NH2 NO2, that is you get orthonitro-aniline प्लस पैरा-नाइट्रो-एनिलीन। साथ में क्या बनेगा बच्चे, साथ में CH3 C डबल बॉन्ड OH, साथ में बन जाएगा बच्चे एसिटिक एसिड, है ना। दिस इज हाउ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज डन। इस तरीके से बच्चे की जाती है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो दिस रिएक्शन वाज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये रिएक्शन बच्चे हमने आपको दिखाया, हाउ टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन प्रेफरेबली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन ऑफ द अमाइनो ग्रुप, व्हेन वी गेट एस्टेनलाइड, then we carry out the nitration, we get orthonitro-estenolide, para-nitro-estenolide, and then deprotection of amino group। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो बैलेंस करना है नेचुरली टू टाइप। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बैलेंस करने की बच्चे इतनी जरूरत नहीं होती, नॉट नेसेसरी। ठीक है बच्चे, अब वापस चलते हैं हम
बैक टू दैट स्लाइड। तो ये बच्चे हमने आपको बता दिया कि नाइट्रेशन कैसे करनी, ठीक है बच्चे। ये देखें, पहले स्टेप में इधर से भी देख ले, थोड़ा रिवीजन हो जाता है। पहले स्टेप में हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, CH3COO COCH3, है ना, फर्स्ट स्टेप में। सो वी गेट एस्टेनलाइड। फिर इसकी हमने करी बच्चे क्या, नाइट्रेशन, अर्थोनाइट्रो, पैरानाइट्रो। ये थोड़ा कम बनेगा अर्थोनाइट्रो बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप है ये, स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिडिफिकेशन देखिए की हुई है, दिख रहा है आपको। ओ, कहाँ के, एक मिनट बच्चे, कई बार स्क्रॉल डाउन करें ना। तो बच्चे एसिडिफिकेशन से हाइड्रोलिसिस की वो मैंने बता दिया आपको कैसे करनी है, मैकेनिज्म पूरा रिएक्शन लिख के। तो हाइड्रोलिसिस करी एंड वी गॉट ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, ठीक है ना बच्चे। एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपको नोट्स दिखा रहा था मैं आपको, उसमें मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म कि कहां से कहां अटैक हो रहा है वो चीज वहां नहीं दिखाई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आप देख रहे हैं, तो बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ भी कौन अटैक कर रहा है, बाटरी अटैक कर रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल वन। अब करते हैं वापस। तो ये था बच्चे। अब आ गया बच्चे हेलोजिनेशन। मैंने आपको क्या कहा कि अमाइनो ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, रीजन भी मैंने बताया। अमाइनो ग्रुप बच्चे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। So due to strong activating effect of the amino group, the halogenation reaction of aniline proceeds very fast to provide 2,4,6 tri substituted aniline, जैसे 2,4,6 tribromo aniline, and it is difficult to stop the reaction at mono substitution stage. Therefore, to stop the reaction at this stage, the activity of amino group is reduced by protection of amino group with acetic anhydride or acetyl chloride. फिर से हम चले जाते हैं बच्चे व्हाइट बोर्ड पे, देखें। अगर आप करते हैं बच्चे डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, दिस इज हेलोजिनेशन, है ना, ब्रोमीन से करी जैसे आपने, व्हाट हैपेंस, वो क्या कह रहा है कि बेंजीन रिंग इज हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमाइनो ग्रुप, strong activating effect of the amino group, there is tri-substitution. There is tri-substitution. That is, we get 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। नॉर्मली क्या होता है बच्चे, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, और यहां पे सीधा क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्लस क्या मिल रहा है बच्चे, HBr। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां से H का रिप्लेसमेंट हो रहा है, H पॉजिटिव। बी और सेल्फ पोलराइजेशन, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका लोन पेयर जब इसके पास जाएगा इसको पोलराइज कर देगा, ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, तो ये फिर इलेक्ट्रोफाइल बन के इसको अपने साथ अटैच कर लेगा, किसकी जगह देगा बच्चे, H की, एंड वी गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये बात हो गई बच्चे कि अगर हम करते हैं क्या, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन बाय ट्रीटिंग विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर, एक्वस मीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिले, if you want that there should be formation of mono substitution product, तो फिर क्या करना है, what you have to do, क्या करना है बच्चे, हम फिर से वापस आते हैं हेलोजिनेशन पे ही। फिर क्या करना है आपने, you treat the aniline with acidic anhydride,
और एसिटाइल क्लोराइड जैसे बताया मैंने आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? व्हाई वी आर डूइंग दिस? ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे? टू प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप, टू डिक्रीज इट्स एबिलिटी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमाइनो ग्रुप की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बेंजीन रिंग को, उसको कम करने के लिए, ताकि बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक रिचनेस है वो कम हो जाए। अमाइनो ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, एक्टिवेशन को हमने कम करना है। ठीक है, हमने अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया बाय एसिटाइलेशन, जैसे नाइट्रेशन में किया था, सेम तरीका बच्चे अपनाया। नाउ लोन पेयर is involved in resonance on this side as well as this side, क्योंकि इस साइड कार्बोनाइल ग्रुप है और आपको तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, तो इस साइड इसकी अटेंशन डाइवर्ट होने की वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी टू द बेंजीन रिंग है वो कम हो जाएगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर टू द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। एक्टिवेट करेगा ये, बट अब उतना नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, माइनस क्या हो जाएगा, CI3COOH, एस्टिक एसिड। अब करेंगे बच्चे इसकी ब्रोमिनेशन। नाउ वी कैरी आउट द ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन विल अकर at one position, that is we get orthobromo astenylide, this is astenylide मैंने बताया था आपको, and parabromo astenylide, parabromo astenylide। ठीक है बच्चे, अब आप कहेंगे हमें तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन करना है, हमें एस्टेनलाइड का थोड़ी करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हाउ टू डीप्रोटेक्ट। डीप्रोटेक्ट कैसे करना, हाइड्रोलिसिस करनी इसकी और अमाइनो ग्रुप को फ्री कर देना, डीप्रोटेक्शन कर देना। तो एसिटाइल ग्रुप इज रिमूव्ड, ये जो एसिटाइल ग्रुप लगा है इसको रिमूव किया बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड वी गेट ऑर्थोब्रोमो एनिलीन प्लस पैराब्रोमो एनिलीन, प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे, CI3COOH। So this is how मोनो सब्स्टिट्यूशन इज कैरिड आउट। इस तरीके से बच्चे हम करते हैं क्या, मोनो सब्स्टिट्यूशन। गो बैक टू द स्लाइड, स्लाइड पे वापस जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डन। एसिटाइलेशन कैन बी डन विद एसिटाइल क्लोराइड और विद एसिटिक एनहाइड्राइड। बेस्ट एसाइलेटिंग एजेंट दो ही है, किसी से भी आप कर सकते। जैसे मैंने जो रिएक्शन लिखा उसमें मैंने दिखाया बच्चे एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पे दिखाया एसिटाइल क्लोराइड। यहां भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हुआ एसिटाइलेशन, ये इस तरीके से NaCO3, उसके बाद ब्रोमीन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अर्थो पैरा प्रोडक्ट, अर्थो पैरा प्रोडक्ट के बाद बच्चे व्हाट वी गेट, अर्थो पैरा प्रोडक्ट के बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी, वी कैरिड आउट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दिख रहा है आपको, ऑर्थोब्रोमो एस्टेनलाइड, पैराब्रोमो एस्टेनलाइड, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। अब लास्ट इसमें आता है बच्चे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। इसमें क्या लिखा गया है कि सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन occurs under drastic conditions। पहला देखिए, that is treatment with concentrated H2SO4 at 455 to 475 Kelvin for 4 to 5 hours। और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बच्चे, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बच्चे कि जो H2SO4 है फर्स्ट स्टेप में क्या करता वो, ये देखें सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, why the sulfonation occur under drastic condition,
तो उसका कारण क्या है बच्चे? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट aniline is highly activated due to electron release by the amino group. Benzene ring in aniline is highly activated due to strong electron releasing effect of the amino group. In spite of this, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो ये इसकी क्या कर देता है बच्चे? प्रोटोनेशन। NH2 लोन पेयर की क्या कर देता है? प्रोटोनेशन। ये खुद ही इसको डीएक्टिवेट कर देता है। NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। फिर जब हम इसको हीट करते हैं 475 केल्विन पे, जब इसको हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते कि वी गॉट दिस प्रोडक्ट NH2SO3H, दैट इज पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक अमाइनो, क्योंकि सल्फोनिक एसिड इज मोर इंपॉर्टेंट ग्रुप, तो अब ये सब्स्टिट्यूट माना जाएगा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट किया। इसका रीजन क्या रहा होगा बच्चे? इसका रीजन यही रहा होगा कि जब आपने इसको हीट किया तो ये सॉल्ट ब्रेक हुआ, सल्फोनेशन हुई, तो जाते जाते भी इसने क्या बच्चे? आर्थो को प्रोटेक्ट किया। बल्कि ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट से डीएक्टिवेट की। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको मिलेगा? आर्थो को। मेजर जो सल्फोनेशन हुआ कहां पे हुआ बच्चे? पैरा पे, वो भी हाई टेम्परेचर लगा के और 4 to 5 आवर्स हीट करके। दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एग्जिस्ट एज ज्विट्राइन। आपने पढ़ा होगा, ज्विट्राइन का नाम सुना होगा। इंटरनल सॉल्ट NH3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव। अमाइनो एसिड में आपने इसको जरूर सुना होगा बच्चे, NH2 CH2 COOH। अमाइनो एसिड भी बनाते ना, NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव। इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड एज ज्विट्राइन। ज्विट्राइन अमाइनो एसिड तो बनाते हैं, इसने भी बनाया, क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी। So they react with each other to form internal salt, and internal salt is called as ज्विट्राइन। बच्चे NaOH को आप ट्रीट करें HCl से, सॉल्ट बनता है ना, ये तो हो गया नॉर्मल सॉल्ट। डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ग्रुप बैठे हैं, इंटरनली ही इन्होंने सॉल्ट बना लिया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं किया। So it is called ज्विट्राइन। याद रखना बच्चे, ज्विट्राइन क्या होता है? ज्विट्राइन इज इंटरनल सॉल्ट when both the acidic and basic group are present within the same molecule and they react with each other to form the salt। वापस चलते हैं बच्चे स्लाइड पे। तो ये बच्चे 455 to 475 केल्विन 4 to 5 आवर्स हीट किया, तो वी गॉट दिस। और मैंने आपको बताया बच्चे कि इसने NH2 है ना, SO3H आपस में रेड किए और क्या बनाया? इसको आप पहले लिख लें, इसको आप पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सल्फ एनिलिक एसिड, इसका नाम क्या है बच्चे? सल्फ एनिलिक एसिड। इसको या फिर इसको क्या बोलते हैं? पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Sulfanic acid is insoluble in water as well as in organic solvents and high melting point due to its ज्विट्राइन character। तो ये था बच्चे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायोनियम सॉल्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया,